ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। मई का महीना आने वाला है। गर्मी अपने प्रचंड पे रहेगी। गर्मी की शुरुआत रहे, बहुत तीव्र गति से गर्मी बढ़ेगी। तापमान बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। मैं आज बताऊंगा राशि क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपकी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार में बड़े को स्थिति, धन की स्थिति, और आप उपाय क्या करेंगे। उपाय जो भी मैं आपको बताऊं, कम से कम 3 या 4 उपाय मैं बताता हूं। उन उपायों में से जो भी उपाय आपको आसानी से सरलता से किया जा सके वह उपाय आप अवश्य किया है, क्योंकि उपाय अगर आप करेंगे तो तत्काल रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपकी समस्याएं जल्दी से समाप्त हो सकती हैं, या उनका प्रभाव जो नकारात्मक था वह कम हो जाएगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उपाय को अवश्य किया कीजिए। अगर आपके साथ कुंडली में किसी भी तरह की समस्या चल रही, आप जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं और आप उसका उपाय नहीं खोज पा रहे हैं, आप परेशानियों को सोच रहे हैं कि वो कुछ क्षण में बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलता। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जानबूझ के परेशानियाँ डाली जाती हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो दुश्मन प्रकार के लोग होते हैं, वो कुछ ऐसा आपके साथ कर करा देते हैं जिसके माध्यम से वो समस्याएं आपकी बढ़ने लगती हैं। बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं कि आप मेरे ऐसे लोग कुछ कर करा दीजिए गुरु जी, जिससे वो हमारी दुश्मनी न करें या हमारे फेवर में काम करें। तो बहुत ऐसी चीज़ें की जाती हैं। तो उन समस्याओं से अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो सही समय बिल्कुल नहीं आता जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, और करेंगे तभी परिणाम निकलेगा। रिजल्ट तभी आएगा जब आप कुछ काम करेंगे या उद्देश्य के लिए लगेंगे। इसलिए जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, आप उसके लिए तुरंत रूप से संपर्क कीजिए। हमारे कार्यालय में एक फीस है, फीस जमा करके हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक चीज़ का उसमें लेखा जोखा होता है। वह आपको हर एक चीज़ बता सकती है कि अब आपका जीवन कैसा है, आपके जीवन में क्या होने वाला है, और आप अपने जीवन में कैसे लाभ प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में आप कब कितना चीज़ आप कर पाएंगे, आपके जीवन में कितना आप अचल संपत्ति बना पाएंगे, कितनी सुख सुविधा मिलेंगी, आपके मृत्यु के अंतिम समय आपके साथ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, आपके परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी, पुत्र पुत्री हैं तो उनका विवाह कैसा होगा, उनकी अपनी सामाजिक स्थितियाँ कैसी। बहुत चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करके बताया जाता है। कुंडली अगर आपके पास नहीं है तो कुंडली हमारे कार्यालय से बनवा के भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली भी नहीं है और याद भी नहीं है आपका दिन समय तारीख वगैरह कहाँ पे सही से, तो आप सबसे पहले दाहिना हाथ ऊपर से एकदम अच्छे से फोटो कीजिए। फिर दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों को जोड़ के एक फोटो। उसके बाद आप अपना वर्तमान फोटो, तीनों चीज़ भेजिए। और हम लोग उस पर आपकी कुंडली पे मेहनत करेंगे या आपकी नाम पे मेहनत करेंगे, उसका एक हम लोग सश्रम फीस लेते हैं। वो फीस जमा करके आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। फिर देखिए आपकी कुंडली, आपके जीवन की जो भी समस्या है वो कैसे दूर हो जाती है। लेकिन आपको जो नियम बताया जाए उस नियम को पालन करना अनिवार्य है। इतनी आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते समय मैं आपको बात करूं वृषभ राशि के बारे में कि मई का महीना आपका कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। तो वृषभ का महीना, वृषभ राशि वालों, आपका मई का महीना मिश्रित परिणाम आपको लिए देगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे। नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप मेहनत के साथ अपना नाम बनाने में कामयाब होंगे। व्यापार करने वाले जातकों की इच्छा और बलवती होगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। व्यापार में अच्छी सफलता का योग बनेगा। खर्चों में महीने की शुरुआत में ही तेजी बनी रहेगी, लेकिन आमदनी भी अच्छी रहेगी। फिर भी आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना ही होगा। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। सरकारी काम से या फिर किसी अन्य काम की वजह से आपको विदेश जाने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थी को शिक्षा में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रेम और
बरकरार दोनों चलती रहेगी, जबकि आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां धूप छांव की तरह चलने की संभावना होगी। यह था सारांश में। अब मैं विस्तार पूर्वक बताऊं तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से करियर के दृष्टिकोण से मई का महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके दसम भाव में रहेंगे, जिससे आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को निखारने में आपका पूरा ध्यान रहेगा, आपकी मेहनत मजबूत होगी, आप हर परिस्थितियों पर डटकर सामना करेंगे, लेकिन आप उन सब चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल मेहनत करेंगे, जिससे आपको अच्छे प्रतिशत मिलेंगे और सफलता मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में आपकी तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। यह महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध न बिगाड़ें, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगा। आपकी महत्वाकांक्षी इच्छाएं बढ़ेंगी, व्यापार को और अधिक विस्तार देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस संबंध में कुछ लोग ऐसे में आपके साथ टकरा सकते हैं जिससे आपका झगड़ा हो, या जो लोग आपके जीवन में परेशानी की वजह बन सकते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर आपको रहना है, अपने काम पे आपको ध्यान देना है। ऐसा करने से आप अपने व्यापार को भी ऊंचाइयां प्रदान करने में सफल होंगे और यह व्यापार में भी सफलता लेकर आ सकता है। नए लोगों को नियुक्त करते समय सावधानी रखिएगा। दूसरा है आर्थिक। अच्छा, आपका कैसा रहेगा मई का महीना वृषभ राशि वालों। तो आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक चुनौतियों के बारे में सोचना होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होगी, जिससे अत्यधिक खर्चों के योग बनेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे और इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ेगा। हालांकि राहु, मंगल और बुध का एकादश भाव में होना थोड़ा राहत दे सकता है, जिससे आमदनी भी अच्छी रहेगी, इसलिए आप दिल खोलकर खर्चे भी कर पाएंगे। महीने का उत्तरार्ध में सूर्य 14 तारीख को, शुक्र 19 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव से निकल जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिसका आने वाला समय में आपको लाभ मिल सकेगा। हालांकि बाजार की चाल को ध्यान में रखकर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपको? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति के साथ स्थित रहेंगे, इसलिए जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह यानी कि डायबिटीज है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा इस समय आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, नहीं तो अत्यधिक वसायुक्त भोजन के प्रभाव से अत्यधिक बाहर का खाना खाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर उदर रोग परेशान कर सकता है आपको। महीने का उत्तरार्ध में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। धीरे धीरे सूर्य और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव पर बुध और बृहस्पति का प्रभाव होगा, जिससे स्वास्थ्य समस्या में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और आपकी राशि स्वामी शुक्र के आपके राशि में उपस्थित होने से स्वास्थ्य को बल मिलेगा। इस दौरान आप कोई नई दिनचर्या बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप प्रेम जीवन में हैं या प्रेम में हैं तो राहु, मंगल, बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। केतु स्वयं पंचम भाव पर विराजमान है, इसलिए प्यार में नोकझोंक खूब रहेगा। आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग आपके बीच में बहुत प्रबल संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में बुध 10 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे। इस स्थिति में ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा सा राहत आपको मिलेगा। आपको इस महीने सोच समझकर ही अपने प्रीतम से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब आपकी कौन सी बात उनको बुरी लग जाए। अपनी बातों में ज़्यादा बनावटी जाहिर करने से बचिएगा और सामान्य बने रहिए, जो आप हैं वही दिखाइए। प्यार भरी बातें करें और उनके दिल की बात जानें, इससे आपका रिश्ता बच सकता है। वैवाहिक जातकों के लिए महीने की शुरुआत तो अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी पैठ बढ़ेगी। आपको अपने कई मित्रों और उनके दायरों के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और अच्छा सामंजस्य रहेगा। आपसी बातचीत भी बढ़िया रहेगी, जिससे आप उनके मित्र मंडल में भी शामिल हो सकते हैं।
इससे न केवल आपको खुशी होगी बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। हालांकि मंगल के साथ राहु का गठजोड़ और बुध की उपस्थिति कुछ उल्टी सीधी बातचीत करवा देगी, जो वाद विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखना भी आवश्यक होगा। वृषभ राशि में 19 मई को शुक्र के प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालना इस समय रोमानियत से भरा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी रोमांटिक समय का लुत्फ लेंगे और अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे। अगर मैं बात करूं पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। वृषभ राशि वाले, मई का महीना आप किसी काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं अथवा शहर से बाहर जा सकते हैं, जिससे परिवार वालों को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। आप सामाजिक रूप से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे परिवार के लिए आपके पास समय थोड़ा कम बचेगा। शनि महाराज दसम भाव में बैठकर द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनि की पूरी दृष्टि होगी, जिससे आपको अपने पिताजी से वार्तालाप में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच मतभेद उभर सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज एकादश भाव में मंगल और राहु के साथ रहेंगे, जिससे जुबानी जंग पारिवारिक शांति को भंग कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 14 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे तो स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी और पारिवारिक सामंजस्य आपके अंदर दिखाई देगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर दुर्गा माता को भोग लगानी चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने से आपको हमेशा लाभ मिलेगा। एक अच्छी गुणवत्ता वाली ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वाकर शुक्रवार के दिन महीने के उत्तरार्ध में अपनी अनामिका उंगली में धारण कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और नंबर 4, गौ माता का हरा चारा, हरी सब्जी खिलाना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यह था वृषभ राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। अगले वीडियो में हम मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जो उपाय बताए वह उपाय आप अवश्य कीजिए, और अगर उपाय कर पाने में आप किसी तरीके से असमर्थ हैं तो आप वहाँ से संकल्प लेके जहाँ भी हैं, अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। हमारा हर महीने प्रवास होता है पुणे में, मुंबई में, लखनऊ में, देहरादून, पटना, रांची, गोरखपुर, दिल्ली, इन जगहों पे मैं आते जाते रहता हूँ। 2-3 महीने में एक आध बार चंडीगढ़ का भी हमारा दौरा होता है। तो फिर उसके बाद उड़ीसा और आपका आसाम वगैरह में भी जाता रहता हूँ, लेकिन हर महीने नहीं। हर महीने में जहाँ भी जाता हूँ आप मुझसे संपर्क करते रहिए। आप मिल के व्यक्तिगत रूप से मिल के, थोड़ी फीस ज़्यादा है, बस उसमें मिल के आप कुंडली का तत्काल रूप से लाभ करा सकते हैं। और अगर आप अपने घर से अक्षत लेके आते हैं तो आपकी समस्या का समाधान उसी जगह उसी समय हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक आप नहीं कर रहे हैं, लाइक आप अधिक से अधिक मात्रा में दीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम। नमस्कार।